हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं उससे ही रिलेटेड आगे बढ़ेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हमने लास्ट में केसेस देखे कि लाइंस किस तरह से एग्जिस्ट कर सकती हैं। जब दो लाइन इकट्ठी हों तो वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। फिर से मैं एक बार अपने पास यही चीज़ें लेके आया हूँ। अगर तो दो लाइंस हैं तो पहला केस ये हो सकता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो। तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करती हो या कोइंसाइडिंग हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ इक्वेशंस को देख के हम ये चीज़ जज कर सकते हैं कि दोनों की दोनों लाइंस किस तरह से लाई करेंगे। पहला केस जो है वो आप देख पा रहे हो, ये है केस 1। केस 2 जो है वो इस तरह से पैरेलल लाइन का, और केस 3 जो है हमारे पास लाइंस कोइंसाइडिंग, बिल्कुल एकदम को ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, कोइंसाइडिंग भी कह सकते हैं। ये तीनों केसेस हैं। हम लोगों ने अभी तक जो किया है वो यही किया है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ इक्वेशन से बिना ग्राफ ड्रॉ किए ये जान सकते हैं कि लाइंस हमारी क्रॉसिंग होगी, एक दूसरे को पैरेलल होगी या फिर ओवरलैपिंग होगी या कोइंसाइडिंग होगी। देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल पेज नंबर 40 पे, पेज नंबर 40, पेज नंबर 42 पे, एनसीईआरटी पेज नंबर 42 पे हम लोग देखें। हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और वो इक्वेशंस कुछ इस तरीके से हैं। पहला केस नंबर फर्स्ट ही लेते हैं। पहली जो इक्वेशन हमारे पास है वो है x इज इक्वल टू 2y, और ये y इज इक्वल टू हाफ x है ना, तो उसी से हमने डिड्यूस कर ली। दूसरी जो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब इसी में ये है एग्जाम्पल नंबर 1 और पेज नंबर 41 पे, 42 पे। अब ये हम इनको डिस्कस करेंगे, मैं इसको लिख रहा हूं पहले। केस 2 जो है हमारा, जो कोइंसाइडिंग लाइन का है, ये एग्जांपल नंबर 3 है जिसका ग्राफ है पेज नंबर 44 पे। पेज 44 पे हमारा ये ग्राफ है, और हमारे पास जो लाइनियर इक्वेशन है इनसे रिलेटेड वो ये है कि 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, है ना। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ये एग्जाम्पल 1 था ये वाला, ये एग्जाम्पल 3 है, और जो लास्ट वाला केस है उससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में क्या है इक्वेशंस, देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास थर्ड केस है, और जो कि एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देखें पेज नंबर 42 पे क्रॉसिंग लाइन है। इन इक्वेशंस को लेके मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो केस हमारे पास है जिसमें लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, मैं किसी भी जनरल लाइन को ऐसे लिखता हूं, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ऐसे लिखता हूं, माइनस c लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं।
इज इक्वल टू सी लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह के केसेस एग्जिस्ट करेंगे अगर ये लाइन आपस में एग्जैक्टली इफ दे विल हैव वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट करेंगे और फिर इसके कोफिशिएंट को डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट करेंगे हर एक केस में। तो केस वन में आप देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, a1 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट हम मान लेते हैं ये a2 है और इसको b1 बाय b2, ये कौन से हैं, ये b1 है और ये b2 है। इस केस के अंदर 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/4, ये 1/3 और -2/4 ये 1 है, 1 into x by 3 -2/4। जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है, then only one solution will be there, और one solution कौन सा, जो यहां पे कट करेगा, ठीक है ना। तो केस 1 is only one solution, only one solution, ठीक है, solution। केस 2 कितनी जगह पे मिल रही है एक दूसरे को, कितनी जगह पे काट रही है, किसी जगह पे भी नहीं, तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम कहेंगे यहां पे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा, देखिए जरा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस और दिस डिवाइडेड बाय दिस, इन तीनों को लिख लेते हैं, ठीक है, इन तीनों को हम लोग लिख लेते हैं। क्या होगा, देखिए इसमें जो है हमारे पास नो सॉल्यूशन में a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2। a1 by a2 क्या है, 2/1 ये वाला, और यहां पे ये है 4/2 के बराबर, जो इसके बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब कोई सॉल्यूशन ना हो, a1 by a2 will be equal to b1 by b2, but this is not equal to c1 by c2, ठीक है। अब लाइंस तो हैं, उनके x कोऑर्डिनेट्स तो y कोऑर्डिनेट्स के रेशियो में हैं, लेकिन कांस्टेंट सेम रेशियो में नहीं है। केस 3 यहां पे कितने पॉइंट्स इनके कॉमन है, यहां पे एक कॉमन था तो एक सॉल्यूशन था, यहां पे कोई भी कॉमन नहीं था तो नो सॉल्यूशन था। यहां पे कितने पॉइंट्स कॉमन है, एवरी पॉइंट हियर इज कॉमन, सो वी विल बी सेइंग देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कैसे, अब ये कैसे पता चलता है, 2/4 is equal to 3/6 is equal to 9/8, ऐसा होगा। कैसे, हम लोग देखें जरा इसको ध्यान से कि हर कोई रेशियो इसमें इक्वल है। कैसे, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, हर रेशियो सेम है। आप देखो जरा यहां पे 2/4 हाफ हो गया, 3/6 भी हाफ हो गया और 9/18 भी हाफ हो गया। दिस रेशियो, दिस ऑल रेशियोज आर इक्वल। तो इसको याद रखने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है, जब लाइंस आपस में क्रॉस करेंगी तो ये इक्वल नहीं है x और y के कोऑर्डिनेट, ठीक है। जब x और y के कोऑर्डिनेट इक्वल हैं लेकिन कांस्टेंट इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल होगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन होगा तो हर एक रेशियो भी बराबर होगी। पहली बात, जब एक ही सॉल्यूशन होगा तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, a1 by a2 will be equal to b1 by b2, but that will not be equal to c1 by c2। पहली दो रेशियो बराबर होंगी लेकिन तीसरी रेशियो बराबर नहीं होगी। लेकिन जब हर कोई पॉइंट सॉल्यूशन होगा तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, एवरी रेशियो विल बी इक्वल, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया इसका इंट्रोडक्शन। और हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स में हम लोग एक बार एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इसको क्लीन करते हैं एंड वी गो टू द एग्जाम्पल नंबर 4। ये हमने केसेस सामने लिख दिए। आप इनको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, और आपको ये याद होने चाहिए, कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, किस तरह से हम लोगों को ट्रिवियल मतलब सिंगल सॉल्यूशन। आप उनको अपनी नोटबुक पे नोट करके रखिएगा, और एग्जाम टाइम तक तो आपको ये पता हो जाना चाहिए, आपको याद हो जानी चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 47, क्या एग्जाम्पल है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। हम लोग क्या कर रहे हैं आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.2। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.2। तो ये हमारे पास है। हम लोग जरा a1 by a2 लिख लें, क्या बनेगा? 1 by 2, 3 by minus 3, 6 by 12। देखिए 1 by 2 is not equal to this, further this is not equal to this। तो हम लोगों को पहली कंडीशन मिल गई, हमें तीसरी देखनी नहीं है, देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? इट विल बी हैविंग ए सिंगल सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन विल बी देयर, है ना? वन सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, इट विल बी वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब वन सॉल्यूशन है तो इसका ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करना तो बहुत ही आसान है, आप लोग जानते भी हो ये चीज। और ग्राफ हमारा देखिए कैसे बनेगा। इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, इसके लिए भी एक टेबल बनाते हैं। देख लीजिए, एक्स वाई पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं जैसे हम करते आए हैं अभी तक। तो इसमें अगर हम y को 0 रख दें तो x कितना बनेगा? 6। इसमें भी अगर हम y को अगर 0 रख दें तो x कितना बन रहा है? 6। अगर अब इसको 0 रख दें, इसको, इस पॉइंट को अगर हम 0 रख दें, x को यहां पे नहीं, इसमें y को फिर हम 1 रख देते हैं, y को 1 रख देते हैं, और x कितना निकलेगा? 6 माइनस 3, 3x विल बी 3। फिर से हम यहां पे y को 1 रख देते हैं, 12 माइनस 3 इट विल बी 9, है ना? एंड 9 इससे डिवाइड नहीं होगा तो 2 रख देते हैं यहाँ पे 2, तो 6 प्लस हो जाएगा और 18 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 2x प्लस 3 into 2 प्लस नहीं है, ये माइनस है, इज इक्वल टू 12, और उधर जाके ये 12 प्लस 6 हो जाएगा, इट विल बी 18 एंड x विल बी 9, है ना? x विल बी 18 by 2 विल बी 9। तो हमने यहाँ पे y को 2 रखा है, y को 2 रखा है, और x कितना बन गया? 9 बन गया। ठीक है ना? ठीक है, अब हम इसको जरा ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल रहेगा। ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करें तो पहली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली, यहां पे ये पॉइंट्स हैं, x 6 है तो y 0 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना? x 9 भी जा रहा है, 7 8 9, 7 8 9, y कितना जा रहा है? 6 तक, y तो 2 तक ही जा रहा है, 1 and 2, 1 and 2, तो y जो है वो 0 है। ठीक है, यहाँ पे है 0, y, x 6 है, तो ये हमारा पहला पॉइंट बन गया। आप जरा ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे पहले ही बन रहा है, 6 0, है ना? तो ये दोनों में सेम पॉइंट आ गया। ये 3 1 बन रहा है पहली लाइन में, 3 1, x is 3 y is 1, ये पॉइंट बन गया मेरा यहाँ पे। दूसरी लाइन में y is 2 and x is 9 यहाँ पे,
ये मेरा पॉइंट बन गया। ठीक है, तो पहली लाइन के लिए हमने जो है ये लाइन हमने पहले ड्रॉ की है, ये मेरा पॉइंट बना था ये। और दूसरी लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है, ये वाली देखिए ये। ठीक है, तो पहली लाइन कौन सी हुई, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरी लाइन कौन सी हुई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से हम लोग इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन सॉल्यूशंस को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। ये था हमारा, आप इसको पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और हमारा था ये एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। बहुत ही आसान है, आप लोगों को इन बिटवीन कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, graphically check whether the following pair have no solution, unique solution or infinitely many solutions। देखिए बहुत ही आसान है, 5x minus 8y plus 1 is equal to 0, 3x minus 24 by y 5 plus 3 by 5 is equal to 0। अब इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को थोड़ा सॉल्यूशन सिंपल बना लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, 5 से इंटू 5 ऐसे कर सकते हैं। जब बीच में इक्वल का साइन है तो आप दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम क्वांटिटी से। तो 5 से अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस 24 बाई 5 इंटू 5 कट जाएगा, ये y है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। तो आप देख लीजिए 5 बाई 15 हो गया पहला, दूसरा कितना होगा माइनस 8 बाई माइनस 24, तीसरा हो गया, तीसरा कौन सा है तीसरा 1 बाई 3। देखिए जरा 1 बाई 3, 1 बाई 3 एंड 1 बाई 3, so it will be having all the ratios equal, so it will be having infinitely many solutions, so infinitely many solutions है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 भी बहुत ही आसान है, आप जरा इसको पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट जो हमारा ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 करने चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 पे बात करते हैं। देखिए कैसे होगा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया है, चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट्स। चंपा सेल में गई और उसने क्या खरीदना था, कुछ पैंट खरीदनी थी और स्कर्ट खरीदनी थी। When her friend asked her how many of each she had bought, उसकी फ्रेंड ने पूछा कि कितना खरीदा है। Then she answered, the number of skirts is too less than twice the number of pants purchased, है ना। हम ये मान लेते हैं let skirts purchased is equal to x and pants purchased is y। ठीक है ना। अब कंडीशन जरा ध्यान से देखिए, the number of skirts is 2 less than, the number of skirts is 2, so x is somewhere 2 less from some quantity less than the number of pants purchased, जितनी उसने पैंट परचेज करी है ना। The number of skirts are 2 less than the number of pants purchased, या twice the number of pants purchased, yes twice the number of, तो twice the number of के लिए ये आएगा। तो ये पहला हमारा इक्वेशन बन गया। सेकंड also the number of skirts is 4 less than number of skirts, again
is 4 less than what? 4 times the pence purchased. 4 times the pence purchased. अब देखो ये अगर इक्वेशंस आपकी बन गई तो आपको सिंपल हो गई ये चीज। कैसे? नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज्ड is 2 less than twice the pants purchased and number of skirts purchased is 4 less than the 4 times the pants purchased, है ना। जितनी स्कर्ट खरीदी हैं वो कितनी बताई कि जितनी पैंट खरीदी हैं वो 2 कम है ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट से। तो हमारी पहली इक्वेशन बनी। नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज्ड आर 4 लेस देन 4 टाइम्स द पैंट्स परचेज्ड। ये सेकंड इक्वेशन बनी। देखिए पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन अगर आपको सही से बना लिया आपने इन इक्वेशंस को तो आपका काम हो गया। अब बस इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे? पहले वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे को कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बन गया। इसको मैं बोल सकता हूं ये a है, इसको मैं बोल सकता हूं ये a स्टार है। चलिए दोनों इक्वेशन हो गई। अभी आप इसको नोट कर लो, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, हटा दिया भाई। चलो अब अगर इसको हटा दिया तो आप रेशियोज देखो, ये कितना बना? ये रेशियो ये 1/1, ये रेशियो ये कितना बना? -2/-4 और नेक्स्ट रेशियो 2/4। इफ a1 इज नॉट इक्वल टू, है ना, ये तो है बराबर, ये तो है। इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो कौन सा केस हो गया, है ना? तो क्या हुआ? इट विल बी हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई? इसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट आपको करना आता है। आप एक बार x को 0 रख के इनकी वैल्यूज ले लीजिए, एक बार y को 0 कर रख के इनकी वैल्यूज ले लीजिए और आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट में वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और मिलते हैं। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट्स में लिख के पूछिए, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू।